पहले से ही मैंने लिख करके रख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, बार बार लिखना ना पड़े। चलो दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इसमें कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण समझते हो ना, इस तरह से ये जो कोण है, ठीक है। देखो हम दो कोण को, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग यानी दो कोणों को जोड़ेंगे और जोड़ करके अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहते हैं। क्लियर? कोण को मापने के लिए हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे हम लोग कपड़े को मापते हैं, लंबाई को मीटर में सेंटीमीटर में मापते हैं ना, ठीक उसी तरह से कोण को मापते हैं डिग्री में, ठीक है। तो देखो एक कोण छोटा होगा, एक कोण बड़ा होगा। पहला कंडीशन हम लोग को पता चला कि दो कोणों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। संपूरक कोण का मतलब ही होता है कि दो कोण को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब दो कोण है तो एक कोण छोटा होगा, एक कोण बड़ा होगा, क्योंकि कह रहा है कि जो बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलो दोनों ही स्थिति को हम लोग लिख लेते हैं। हल। क्लियर? अब हम लिखेंगे माना, ठीक उसी तरह से जैसे एक नंबर में बनाए, माना कि पहले बड़ा कोण लिख लेते हैं। बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। क्लियर? अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं समपूरक कोण मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण, इन दोनों ही कोणों को जब जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि x जोड़ y करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो गया संपूरक कोण, क्योंकि संपूरक कोण का मतलब ही होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो दोनों कोण को जोड़ दिए 180 डिग्री हो जाएगा। पहला कंडीशन क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1, राइट। पुनः कहता है कि बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बड़ा कोण यानी कि जो x है, बड़ा कोण x माने हैं, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण में जब हम 18 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा कोण में हम जब 18 डिग्री जोड़ेंगे तो ये बड़ा कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा समीकरण 2 हो गया। आ रही है बात समझ में? चलो हाँ, यहाँ भी बिल्कुल, चूंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है तो हम इसको अब कुछ नहीं करेंगे, बराबर की इस पार उस पार नहीं करना है, इनको भी जैसा वैसा ही छोड़ देना है, क्योंकि x का मान x बराबर आ गया ना। तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण 2 को समीकरण 1 में बैठा देंगे, है ना। लिखेंगे समीकरण 2 को x बराबर इतना को, समीकरण 2 को किसमें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या है? समीकरण है क्या है? x जोड़ y, x है ना, तो x की जगह हम x का मान लेंगे। x बराबर कितना है? y जोड़ 18, तो लिखेंगे y जोड़ 18 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जोड़ है, जोड़ y है, y बराबर है, बराबर 180 है, 180। कोई दिक्कत समझ में? समीकरण 1 है हमारा x जोड़ y, तो x के जगह हम x का मान डालें। x बराबर कितना है? y जोड़ 18, तो y जोड़ 18 ये हो गया हमारा x और जोड़ y बराबर 180 डिग्री। क्लियर? अब क्या करना है? चलो यहाँ हमें ये वाला चिन्ह लगाना है, या एक ठो y ये, एक ठो ये y, कै ठो y हो गया? 2y हो गया। उसके बाद इस 18 को बराबर के उस पार लेके चले आएंगे, तो 180 है तो 180 ही रहने दो,
18 चूंकि ये जोड़ में है तो बराबर की उस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये घटा में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। या अब देखो y को अकेले यहाँ छोड़ दो क्योंकि y का मान निकालना है ना। चलो 180 में से 18 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बचा है ना। उसके बाद 7 में से 1 गया, 6 बचा। उसके बाद ये 1, ये चूंकि 2 y के साथ गुना हो रहा है, बराबर की इस पर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। इधर में जो जोड़ होता है उधर घटा, जो घटा होता है जोड़, जो गुना होता है उधर भाग, और जो भाग होता है इधर में गुना। ठीक है, बराबर की इस पार उस पार करना आता है सब हम सबको। चलो अब 162/2 का मतलब 162 को 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एका 8, यानी 81 डिग्री, है ना। कितना हो गया, 81, 2 एका 2 और 81 दूनी 162। तो y का जो मान निकला वो 81 डिग्री आ गया। क्लियर। अब हमने क्या करना है, लिखेंगे अब y का मान। इस y का मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में बैठा देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं। क्या है समीकरण 2, x बराबर y जोड़ 18, y जोड़ 18, तो y के जगह हम y का मान डाल देंगे। y का मान कितना है, 81 डिग्री ना। लिखेंगे 81 डिग्री जोड़ ये 18 डिग्री। अब कितना हो गया, 8 और 1 9, 1 और 8 9, 99 डिग्री हो गया। यानी बड़ा कौन 99 डिग्री है, छोटा कौन 81 डिग्री है। अब देखो 99 और 81 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 99 और 81 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि x जोड़ y 180 होता है। 99 और 81 180 डिग्री हो गया। पुनः हम अगर देखेंगे x बराबर 99 में, सॉरी y में, y हमारा 81 में 18 जोड़ेंगे तो 99 हो जाता है। दोनों ही स्थिति हम लोग का बिल्कुल सही हुआ। आई बात समझ में। चलो तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों संपूरक कोण, कौन कौन सा हो गया, एक है 99 डिग्री तथा दूसरा है 81 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बात समझ में, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा।